So good evening everyone and welcome to the video. तो आज हम बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। एक्चुअली इसको इंग्लिश में इनसाइड बार पैटर्न भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं। बेसिकली ये एक अच्छा एग्जांपल है आज के ही चार्ट की जो क्लोजिंग है वन डे टाइम फ्रेम पे एशियन पेंट्स में हमको ये सक्सेसफुल एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का एग्जांपल लेके हम इस चार्ट की इस पैटर्न की साइकोलॉजी के पीछे बात करते हैं। ओके तो कोई भी रिवर्सल पैटर्न जब बनता है आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वो रिवर्सल पैटर्न मतलब रिवर्सल अगर वो बुलिश रिवर्सल है तो अपने वो सपोर्ट के पास हो। ओके एंड अगर वो एक बेयरिश रिवर्सल है तो अपने वो रेसिस्टेंस के पास हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इस कैंडल को देखने को मिला एंड यहाँ से सेलिंग आ गई। सेम चीज यहाँ पे हुई, एक रेसिस्टेंस फिर से देखने को मिला एंड यहाँ पे सेलिंग हुई एंड इसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है एंड अब ये जो रेसिस्टेंस था ये अब एक सपोर्ट बन गया है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, हमने पहले भी वीडियोस बनाए एंड आई थिंक ये काफी कॉमन टर्म है एज ऑफ नाउ इन द मार्केट्स। तो कोई भी सपोर्ट के पास में जब एक रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके सो हम अभी तक ये सब समझ चुके हैं, वेरी गुड। तो चलिए बात करते हैं इस पैटर्न के बारे में। ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है इसका क्या अर्थ है, क्यों ये इस तरीके से बनता है एंड क्या साइकोलॉजी इसके पीछे है। ओके तो होता क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बियर्स हैं मतलब जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल में थे, वो रोज थोड़ा थोड़ा करके 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 सेल करते हुए आते हैं यहाँ पे एंड जैसे हमको देखने को मिलता है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो कि ब्रेकआउट हो चुका था, अभी एक सपोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, बेयर्स यहाँ तक सेल करते आ रहे हैं एंड उनकी जो क्लोजिंग होती है वो इस एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डे ये बात बियर्स को भी पता है, वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, हो सकता है कोई बड़े बायर्स यहाँ पे बाय करने लग जाए। तो दे लूज देयर कंट्रोल, दे लूज देयर साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग मोर फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, वो यहाँ से और सेल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो, पीपल यूजुअली एक सेफ साइड ले लेते हैं। वो ऐसे रिस्क की जगहों पे थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, इसका ही फायदा उठाते हैं बायर्स। नेक्स्ट डे क्या होता है, बायर्स फायदा उठाते हैं एंड एक गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे जो कि इस सपोर्ट को वैलिडेट कर देती है कि ठीक है ये सपोर्ट काम कर रहा है। अब सेलर्स को समझ में आ चुका है कि ठीक है सपोर्ट था, वहां तक हम सेल करते हुए आए, अब ये काम कर रहा है। अगर सेम डे जो इसका जो यहाँ पे क्लोजिंग है अगर वो इसके ऊपर होती है तो बायर्स ट्रैप हो जाते हैं, सॉरी जो बियर्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, मतलब जो सेल करते हुए आते हैं, हो सकता है किसी ने नए पोजीशंस यहाँ पे भी बनाए हो, वो ट्रैप हो जाते हैं। तो मोस्टली केसेस में क्या करते हैं ये लोग, पूरा दिन इनका ये काइंड ऑफ फाइट चलती है एंड दे ट्राई टू क्लोज इट अराउंड द ओपनिंग लेवल्स। जब भी हम देखते हैं ना कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्लोजिंग उसके नजदीक ही कराई जाती है, जस्ट बिकॉज के जो ट्रैपिंग कंडीशन है वो ज्यादा ना हो। बट अगर कोई पार्टी ज्यादा हैवी हो या कोई न्यूज फ्लो हो या फिर कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट हो तो यूजुअली ट्रैप हो जाता है बायर्स एंड सेलर्स। वो डिपेंड करता है कि किस साइड में गैप हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम केस होता है, ये गैप होता है एंड पूरे दिन के बाद में जो कैंडल बनती है ये एक डोजी कैंडल बनती है। इसको इसको डोजी कैंडल बोलते हैं बिकॉज इसका कोई बॉडी नहीं है। ओके दोनों तरफ विक है, इसको विक बोलते हैं इस ब्लैक लाइन को। मतलब ये ऊपर इतना आया था, प्राइस यहाँ तक आया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, जो क्लोजिंग हुई वो उसके ओपनिंग के पास ही हो गई, इसलिए इसकी कोई बॉडी नहीं है। आप देखेंगे ना यहाँ पे ये बॉडी है एंड यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, तो ये एक डोजी कैंडल है। बट ये डोजी कैंडल बनी कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डोजी कैंडल बनती है एक सपोर्ट के ऊपर एंड अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर, जो कि जापानीज में इसको नाम देते हैं बुलिश हैरामी। एज ऑफ नाउ ये जस्ट एक हैरामी कैंडल है। बुलिश ये तब बनी तब इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, अगर ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दे देता तो इसको बेरिश हैरामी हम बोल देते। बट बेरिश हैरामी यहाँ पे काम नहीं करती, रीजन क्योंकि चार्ट जो है वो ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल होगा तो एक अच्छी बात है, समझ आता है कि ठीक है अब बुल्स ने कंट्रोल ले लिया एंड यहीं से कंटिन्यूएशन करना, और वो भी एक बेरिश हरामी के साथ, कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, बहुत कम केसेस में देखा जाता है एक बेरिश हरामी के साथ
जो बियर्स है वो कंटिन्यूसली सेल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में यहाँ पर रिवर्सल आ जाता है जब आप इस तरीके की कैंडल्स फॉर्म देखते हैं, सपोर्ट के पास एक बेयरिश कैंडल, नेक्स्ट डे एक डोजी उसके अंदर में पूरा का पूरा क्लोजिंग होती है, विक भी उसके बाहर नहीं निकलती है, एंड नेक्स्ट डे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बियर्स थे वो अपना कंट्रोल लूज कर चुके हैं ऑलरेडी, वो और फर्दर सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, एंड जो बुल्स थे उन्होंने दिखा दिया कि ठीक है, जहां पे हमने ओपनिंग कराई है हम अपने प्राइस को सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो बुल्स की जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो ऑलरेडी पावरफुल हो चुका है, वो समझ चुके हैं कि अब हम कंट्रोल में, एंड बेयर्स जो बियर्स थे वो समझ चुके हैं कि अब हम कंट्रोल में नहीं है। ये हमको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा इस वॉल्यूम से, ओके। इसको ब्रेकआउट कराने के लिए, एक प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक मीडियम सा वॉल्यूम है, आई थिंक। आप इन सब वॉल्यूम को देखिए, एंड आज के दिन का जो रिवर्सल वॉल्यूम था वो भी आप देखेंगे बहुत ही मीडियम सा वॉल्यूम, कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ज्यादा कैश फ्लो नहीं लगाना पड़ता है। बस आप पियर्स को, आप अपनी अपोजिट पार्टी को वीक कर दीजिए, नेक्स्ट डे आपकी रिवर्सल बहुत इजीली हो जाता है। तो दैट सेम थिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, ये किस जगह पे फॉर्म हुआ है। तो आने वाले दिन में काफी अच्छे चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ में सस्टेन करे एंड फ्लो भी करे। तो अब आप ये समझ चुके हैं। अब आप और भी चार्ट्स देख सकते हैं जहाँ पे इस तरीके के रिवर्सल आए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, या फिर आर्ली कैंडल्स आप देख सकते हैं। मेरे कहने पे आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे तो आपके इस ट्रेडिंग करियर के लिए काफी अच्छा होगा। आप खुद का दिमाग लगाइए एंड खुद से इस तरीके के पैटर्न्स को रीड करिए, उनको समझिए, एंड देन स्लोली इनको अंडरस्टैंडिंग जब आपकी बढ़ेगी, then you will start understanding it, and for sure it will help in your career. Thank you guys for watching the video. That's all about this candle and this pattern, and please share the video if you like it and subscribe the channel. Thank you. Bye bye guys, have a nice day.